So for today, it was page number 80. Do you need time for revision? Yes, ma'am. Okay. Are students come? Why? लास्ट लेक्चर में भी इतने ही थे या इसमें इतने? आज आएगा मैं? जी. Done with the revision? So books and mobiles should be closed. Name Ahmed. Beautiful. ये तो ना भूलेगा. Begin. Let's start. अहमद से पूछ रही थी मैंने कहा पहले वाला आसान था, ये चेक करते हैं. अब तो ये भाई ने बता दिया, रुको कुछ और पूछती हूँ. बिलीवेबल. गुड. यस प्लीज. ब्लेम्ड. Yes. ब्लो अप. So, दो दो एक बंदे से पूछूंगी. ठीक है. अब मैं आपका डन कर दूं या आपका? आपका ही दोनों से दोबारा पूछ रही हूँ. बेनिफिशियल. ठीक है. और आप बताएंगे बेटा बॉदर. गुड. नेक्स्ट. ब्रांच. Department. ठीक है. सबा भी अच्छा बता रही है. गुड. जी आपसे ही बेटा बिल्ड अप. Consumption. कहीं से पता चला? मैं सामने ही लिखा होगा. हाँ. सामने लिखा ही होगा. नहीं मैं उधर से नहीं पढ़ा हूँ. तुमसे बता. तुम लोग ऑनलाइन वालों के साथ भी चीटिंग से काम चला रहे हो. भाई वो देख के बताता तो अकम्युलेट बताता, अकम्युलेशन तो ना बताता, है ना? तो कैसे आया जहन में? बस याद किया था. चले. गुड. जी बेटा. बिजनेस. एंड ब्रांच. गुड. वेरी नाइस. ब्रेक डाउन. और सुना दो आप मुझे केयर. क्वेश्चन. नाइस. जी. कैजुअल. इनफॉर्मल. चार्टर. चीफली. Mainly. कमेंट. गुड. मरियम और फातिमा ही पार्टिसिपेट करें, बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहाँ हैं? सॉरी, मरियम और सबा, इसके अलावा मुझे किसी का कोई कमेंट नजर नहीं आ रहा. ओके जी. गुड. यस. कमिटेड. कम्युनिकेट. गुड. कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्रीहेंड. नाइस. कॉम्प्रीहेंसिबल.
कंसील, कंपल्सरी, कंसीटेड, कंसीटेड क्या होता है, या इमोडेस्ट की क्या मीनिंग लेंगे हम? लिटरल मीनिंग नहीं, जो आपके माइंड में आ रहा है बता दो। स्क्रीन पे जो आ रहा है वो नहीं। डोंट लुक एट द स्क्रीन, आई एम सेइंग। देखिए, पर्पस जो है रट्टा लगाना नहीं है। अगर आपको वर्ड की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपके उसमें आ जाता है लाइक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में ये वर्ड आ जाता है, आपको चॉइसेस में से जाके सेलेक्ट करना है, और अगर आपको वर्ड की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो रट्टा को तो कोई फायदा नहीं है। तो दोनों चीजें रिक्वायर्ड हैं। सो सबा कह रही हैं इमोडेस्ट क्या होता है, प्राउड ही होता है, सही है बात। और क्या होता है? जी, कोई और बताएगा? फिर ऐसा आपके बेअदब, एरोगेंट, लैकिंग ह्यूमिलिटी, गुस्ताख, बदतमीज, मगरूर, यानी सारी इसकी नेगेटिव कॉनोटेशंस जाएंगी, इस वर्ड की पॉजिटिव नहीं जाएंगी। जी बेटा। कैटेगराइज, कॉज, ठीक है, गुड, ओके, नाइस, बहुत अच्छा सुनाया सबने। वेल डन फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल, लाइक सबा, जन्नत, इकरा एंड फातिमा। एंड आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। आई वुड लाइक कि बाकी स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें, ताकि आप लोगों को खुद को आइडिया होता रहे कि आप याद कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे आज इस क्लास में भी हैं जो ऑनलाइन क्लासेस जिन्होंने ली हैं, लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हो सका। उसमें जो मेन प्रॉब्लम आता है वो यही आता है कि जो फिजिकल स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं उनमें थोड़ा सा उनको डर होता है कि टीचर ने सुनना है, सारी क्लास के सामने सुनना है, याद होना चाहिए, बैड इंप्रेशन जाएगा, क्लास पे बैड इंप्रेशन जाएगा, टीचर पे बैड इंप्रेशन जाएगा, जाना है तो पढ़ के जाना है, थोड़ा आप अंडर प्रेशर होते हैं समहाउ। जबकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स का ये इशू होता है कि वो किसी तरह के प्रेशर में नहीं होते, उन पे डिपेंड करता है। जितना इमोशनली वो स्ट्रांग होंगे, जितना वेल डिसिप्लिन्ड होंगे, वो पढ़ पाएंगे। और अगर नहीं है तो काम उनका जो है वो पेंडिंग होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और एंड पे तो फिर नामुमकिन है कि आखिर में आप सब कुछ कर लो। जब एग्जाम्स करीब होते हैं, आपने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन करनी है, मॉक एग्जाम देने हैं, एग्जाम का स्ट्रेस वैसे होता है, और जब तैयारी नहीं होती है फिर तो वैसे ही आप इतने पैनिक हो जाते हैं कि जो चीजें आम हालात में समझ आने वाली होती हैं, जब हम अंडर प्रेशर होते हैं तो वो भी चीजें समझ नहीं आ रही होती है। सो बहुत आसान सी चीजें हैं, कॉमन सी चीजें हैं, साथ साथ पढ़ें ताकि साथ साथ क्लियर होती जाएं। आपको प्रेशराइज ना करना पड़े खुद को एट द एंड। देखिए, कुछ भी कहीं भी जाना है, कुछ भी कहना है, कुछ भी बोलना है, अगर प्रेपरेशन होती है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। प्रिपेयर नहीं होते, नहीं पता होता इस सवाल का क्या जवाब है या वहां पर हमने क्या बात करनी है, क्या कम्युनिकेट करना है, तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद डाउन हो जाता है। सो अगर खुद को अच्छा कॉन्फिडेंट पर्सन बनाना चाहते हैं तो हर जहां पर भी जा रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई की नहीं बात हो रही, जहां पर भी जिस जगह पे भी जा रहे हैं उसकी प्रायर अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करके जाएं। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपकी पर्सनालिटी में एक बिग चेंज नजर आएगा। पर्सनालिटी कब हमारी जो है इम्प्रेसिव नहीं बनती है, जब हमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, सेल्फ अश्योरेंस नहीं होती है। सेल्फ अश्योरेंस कब नहीं होती? जब हम वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते अबाउट द स्पेसिफिक सिचुएशन। लाइक आप कहीं पर जा रहे हैं कोई टेस्ट देने, आपका माइंड सेट, आप पहले से प्रिपेयर हैं कि हमसे अनसीन चीजें पूछी जाएंगी, आप अपना माइंड सेट काम रखते हैं कि हाँ अनसीन चीजें आएंगी, जो मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, जो मेरा माइंड मुझे कन्वे करेगा, मैं उसके अकॉर्डिंग लिख दूंगा, जो मेरा प्रायर नॉलेज है या जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्टीज है।
और अगर आपका माइंड इस चीज के लिए प्रिपेयर है कि जो आपने पढ़ा है उसी में से ही आना है कहीं पर भी, और उससे इररिलेवेंट कोई बात पूछ ली जाती है तो आप एकदम धड़ाम से नीचे आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनके बारे में कॉन्शियस रहा करें। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। द फर्स्ट वर्ड इज, कौन सी चूजी है ये हारिस? भाई मुर्गी वाली चूजी होती है, तुम क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो हारिस? शर्माने वाली तो बात ही कोई नहीं। बोलो। और भी कोई चूजी होती है? हमारे यहाँ तो मुर्गियों की चूजियां होती हैं। है? ये शर्मा क्यों रहा है लड़का? लो, कहाँ से हो? कहाँ से? पूरे वाले। अच्छा तो बुरे वाला में चूजियां कौन सी होती है? नहीं पता। ओके जी, चूजी, पिकी मीन, ठीक है, सेलेक्टिव होना किसी चीज के बारे में, जिसकी जिस किसी को आसानी से चीजें पसंद नहीं हो जाती, अपनी ऑप्शंस में थोड़ा सिलेक्टिव पर्सन होता है, उसके लिए हम वर्ड चूजी यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट, ओके, साइटेशन कोटेशन, ये क्या है? हवाला देना। और कोटेशन? ठीक है, बोलते जाएं। साइट। सही कह रहे हैं। साइटेशन तो हो गया हवाला देना, कोटेशन हो गया किसी की बात को उसी के अल्फाज में बयान करना होता है, कोट करना। साइटेशन और कोटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है। कोटेशन में किसी की बात को उसी के अल्फाज में बयान करना कोटेशन होता है, और साइटेशन होता है कि आप अपनी जो भी आप बात कर रहे हो उसका रेफरेंस कहाँ जाके मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कोई रिसर्च, कोई न्यू रिसर्च आपसे मैं डिस्कस कर रही हूँ और आपको उस बात पे यकीन नहीं आ रहा, तो मैं आपको उसकी साइटेशन दूंगी कि आप गूगल पे जाएं, आप ये लिखें, ये वाला जो नंबर 3 पे उसका जो आर्टिकल है जिसका राइटर ये है, उसमें ये चीज गिवन है। तो साइटेशन होगी जहां पर आपने रेफरेंस दे दिया, हवाला दे दिया कि ये जो सिलेक्टिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आप कहाँ से ले रहे हैं, वो साइटेशन आ जाता है। नेक्स्ट, साइट, कोड, सेम थिंग। नेक्स्ट, क्लैरिफाइड, इल्यूमिनेट। जी, क्या मीनिंग होंगे? क्लैरिफाई, वाज़ेह करना। वाजे करना, रोशन करना, इल्यूमिनेट। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लैश, कंफ्लिक्ट। ये क्या होता है? झगड़ा। तसादुम भी हो सकता है, इख्तलाफ भी हो सकता है, इख्तलाफ राय भी हो सकता है, ओपिनियन का मुख्तलिफ होना, माइंडसेट का मुख्तलिफ होना। जहां पर भी दो चीजों का इख्तलाफ आ गया वो क्लैश हो गया। वो आपकी पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं, आपके ओपिनियन हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। नेक्स्ट, क्लास, लेसन। ठीक है, नेक्स्ट, क्लासिफाई, कैटेगराइज। क्लास में लेसन ही होता है? पक्की बात? कहाँ से ग्रेजुएशन की है? प्राइवेट। वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो प्राइवेट क्यों गए? क्या माइंडसेट था? साथ में कोई जॉब वगैरह कर रहे थे आप? ठीक है। जी, नेक्स्ट इज क्लियर, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, वाजे, शफाफ, क्लियर, ऑब्वियस। वाजे, क्लियर, सबके सेम मीनिंग है। क्लियर, ट्रांसपेरेंट, ऑब्वियस, लूसिड, ऑल हैव द सेम मीनिंग्स। नेक्स्ट, क्लेवर, इंटेलिजेंट। अच्छा, कॉनोटेशन समझते हैं? मतलब किसी चीज का जो मीनिंग होता है वो हम पॉजिटिवली कंसिडर कर रहे हैं या नेगेटिवली कंसिडर कर रहे हैं, वो उसकी कॉनोटेशन कहलाएगी। तो जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर जो क्लेवर का वर्ड है वो किस वे में यूज होता है? नेगेटिव। ये तो बहुत होशियार है, ये तो बहुत चालाक है, इससे तो बच के रहना। बट हकीकत में जो क्लेवर का वर्ड है, दैट हैज द पॉजिटिव कॉन्टेशन। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके लिए क्लेवर का वर्ड यूज होता है, लेकिन हमें
वो जो मकार लूमड़ी का वर्ड सुन लिया था हमने शुरू में जो कहानियां पढ़ते थे, तो वहां से हमारे जो माइंड में एक इसका कॉन्सेप्ट बन गया है क्लियर का, दैट इज इन नेगेटिव कॉन्टेशन, जो कि होता नहीं है। नेक्स्ट। Clothes, shirt, नेक्स्ट। coats, rough, रफ, खुरदरा। नेक्स्ट। horse, नाहमवार। horse, कॉक्स। परसुएड, ये क्या है? हासिल कर, हासिल कर, ना, पहली बात परसुएड किया ही नहीं थे, हासिल कित हो गए? कन्विंस करना, ठीक है। आप लोगों को बोलना मना नहीं है, नहीं बोलेंगी तो फाइन करूंगी। परसुएड के मीनिंग नहीं आते? लड़कियों से बात कर रही हूँ हर इसमें। जी। परसुएड। आप बोले हो, बाकी क्यों नहीं बोल रहे? आपका नाम बेटा? हरम, अब नहीं बोलोगी तो मैंने मास्क उतरवा देना। जी। परसुएड मीनिंग? हाँ सही बोल रही हो। मनाना, कन्विंस करना, राजी करना, रजामंद करना, किसी को किसी चीज के लिए एग्री करना, सारे सेम मीनिंग्स आते हैं। समझ आ गई बेटा? क्या नाम है आपका? खुदम। आप अगले स्टेप पे चले गए थे। नेक्स्ट इज collapse, breakdown, ब्रेक डाउन। कल पढ़ा था हमने, क्या मीनिंग थे? टूट जाना, बिखर जाना, तोड़ फोड़, बिखराव, डिफरेंट मीनिंग्स जाते हैं। नेक्स्ट। collect together, ओके, इकट्ठा करना। नेक्स्ट। come across, encounter, कम अक्रॉस, एनकाउंटर, देखना या सामना, सामना करना, फेस करना किसी चीज को, ठीक है। नेक्स्ट। comfort, consolation, कंसोलेशन क्या होता है? दिलासा देना, दिलासा देना। और क्या कह सकते हैं? तसल्ली देना, आसरा देना, तसल्ली देना। वेरी नाइस। नेक्स्ट। अभी हम पढ़ चुके हैं ये। नेक्स्ट। कन्वे से ऊपर भी एक वर्ड है बेटा, convert, transform, कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्म, change the name, ठीक है। नेक्स्ट। convey, communicate, कम्युनिकेट, कल भी हमने पढ़ा था। कम्युनिकेट होता है गुफ्तगू, बातचीत, और उसका पर्पस ही होता है एक अपनी बात को दूसरे पर्सन तक कन्वे करना। नेक्स्ट। convince, satisfied, ये कैसे सिनोनिम्स बनेंगे? किसी को मार बनाना और फिर वो satisfied हो जाता है, मुतमईन, 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 तो किसी को क्यों, हम खुद भी तो अगर किसी बात पे कन्विंस है तो सेटिस्फाई हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, कन्विंस होता है रजामंद होना, और सेटिस्फेक्शन क्या होता है? मुतमईन होना। ठीक है। तो अगर आप किसी चीज पे के लिए आपको फोर्स नहीं किया गया, बल्कि आप खुद किसी चीज पर कन्विंस हो गए हैं, तो आप सेटिस्फाई भी होंगे। और अगर फोर्सफुली कोई बात मनवाई जा रही है, तो आप, इट मीन्स आप कन्विंस नहीं है। और जब आप कन्विंस नहीं है, तो इट मीन्स आप सेटिस्फाई भी नहीं है, आप मुतमईन भी नहीं है। नेक्स्ट। मैनेज, कॉपी, इमिटेट, इमिटेट, ये क्या है? नकल करना, नकल उतारना, ठीक है। नेक्स्ट। राइट, ठीक है। नेक्स्ट। कॉरिडोर, कॉरिडोर से मुराद क्या है? दादर, और हॉल? सॉरी। हाँ। तो जैसे अब अगर हम इस तरह की जो बिल्डिंग्स होती हैं, तो हम देखते हैं कि जहां से आप गुजर कर आ रहे हो वो कॉरिडोर है, जो जिसको आप राहदारी कह रहे हैं। ये जैसे ये बाहर भी है। और अगर हम अपने घरों में देख लें, तो वो वाली जगह हॉल ही होती, कंसिडर होती है, जहां पर सारे बेडरूम्स, ड्राइंग रूम्स के डोर ओपन हो रहे होते हैं। तो है सेम मीनिंग ही, जगह के हिसाब से थोड़ा सा हम डिफरेंट कर लेते होते हैं। नेक्स्ट। या फिर हॉल में हम कह सकते हैं कि जहां पर राहदारी के साथ थोड़ा सिटिंग एरिया भी मौजूद होता है, वो हमारा हॉल हो जाता है। और जहां पर सिर्फ गुजरने का रास्ता होता है, वो कॉरिडोर हो जाता है। नेक्स्ट। करेज, ब्रेवरी, ठीक है। कंफस, एडमिट, जी। कॉन्फेस, एडमिट। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, सेल्फ एश्योर्ड, कल पढ़ा था कॉन्फेस एडमिट क्या है? इकरार, इकरार,
ठीक है, नेक्स्ट। कॉन्फिडेंट, सेल्फ एश्योर्ड। अभी हम बात कर रहे थे ना सेल्फ अश्योरेंस की। तो सेल्फ अश्योर्ड का मतलब होता है खुद पर यकीन होना। तो कॉन्फिडेंट वही पर्सन होगा जिसको अपनी जात पर यकीन होगा। जब आपको अपने आप पे यकीन ही नहीं है तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। नेक्स्ट। कन्फाइंड, रिस्ट्रिक्ट। महदूद होना, लिमिटेड होना, रिस्ट्रिक्शन होना। नेक्स्ट। कंफ्लिक्ट, क्लैश। नेक्स्ट। कंफर्म, कंप्लेन। ये क्या है? तामीर करें। इसके दोनों के मीनिंग सर्च करें अभी और मुझे बताएं, कंफर्म के भी और कंप्लाई के भी। एक साथ ठीक है, बोलते जाएं, सब लोग बोलेंगे। तस्लीम करें। ठीक है, बाकी लोग भी बोलेंगे, ऑनलाइन भी बताएंगे। कंप्लेन मीन्स कंप्लाई का आप कह रहे हैं मुकम्मल करना, बात मान लेना, तामील करना, तस्लीम करना, उबे करना समहाउ। ठीक है, और मुवाफिक क्या होता है? और कंफर्म क्या है? एक जैसा, एक साथ। सॉरी। हाँ, एक साथ। एक सा होना और ओके। मुताबिक करना, क्या करना? मुताबिक करना, मुवाफिक करना, हमशक्ल करना। मुताबिक करना, मुवाफिक करना, हमशक्ल करना। इससे मुराद हो गया कि आप उसको मोल्ड कर रहे हैं, उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं। लाइक हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास एक वर्ड के 25 से 26 तक सिनोनिम्स या मीनिंग्स आ रहे होते हैं। हम उसमें से अपने हिसाब से चूज कर रहे होते हैं, वो वर्ड्स ला रहे होते हैं जो हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट हो रहे हैं। ठीक है, या फिर इसको अपने हालात, सबा कह रही है हालात के मुताबिक कर लेना। फॉर कंफर्म, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रही है। इज इट क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट इज कंफ्यूज, कंफ्यूज, मिक्सअप। आपके सामने वोकैबलरी की बहुत अच्छी एग्जांपल है कि आप याद कर लें, एक एक पढ़े होते हैं आपको याद होता है, लेकिन जब सारा एक दफा से आप रिवाइज कर रहे हैं या आप सुना रहे होते हैं तो वो क्या होता है, इसके मीनिंग मिक्सअप हो जाते हैं जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। अप्रिशिएबल, काबिल गौर और काबिल तारीफ, ऐसे ही है। और जी, कंसिडरेबली, सब्सटैंशियली क्या है? काफी हद तक। ओके। थॉटफुल, ये क्या है? और एहसास, पुरसोच, पुरख्याल, डीप थिंकिंग रखने वाला, उस सारे सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, ये क्या है? तसल्ली, दिलासा। नेक्स्ट। फिक्स, मुतय्यन। नेक्स्ट। आइन। नेक्स्ट। ये क्या होता है? मशवरा ले, कंसल्ट, और रेफर टू। किसी रेफरेंस से। तो रेफरेंस से क्या मुराद है? हवाला, बिल्कुल सही कह रहे हो।
हमारे यहाँ अगर कोई रेफर कर रहा है या कोई रेफरेंस जा रहा है तो उसके यहाँ नॉर्मली नॉर्मली ये मीनिंग कंसिडर किए जाते हैं कि वो सिफारिश है। जैसे हम जॉब्स के लिए या आपके आर्टिकलशिप के लिए कंसिडर किया जाता है कि जी जिसका रेफरेंस है उसको मेहनत की जरूरत नहीं है, उसकी जॉब अपॉइंटमेंट हो जाएगी। या जी हमारे यहाँ कैलिबर को नहीं देखा जाता, एबिलिटीज को नहीं देखा जाता, मेरिट को नहीं देखा जाता, रेफरेंस कंसिडर होता है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? जब कोई पर्सन आपका हवाला दे रहा है या आप किसी पर्सन के हवाले से जा रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम रेफरेंस को नेगेटिव कॉनोटेशन में लेकर जाते हैं, बट इट डजंट मीन। रेफर का मतलब होता है हवाला देना, किसी के रेफरेंस से जाना। जिस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं पेशेंट्स को जब भेजा जाता है किसी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तो उनको रेफर किया जाता है, ऐसे ही है। तो उसकी कोई नेगेटिव कॉनोटेशन तो नहीं होती है। वो रेफर किया जाता है उसकी बीमारी के हिसाब, उसके स्टेज, उसकी कंडीशन के हिसाब से उस हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है जहां पर वो फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। सेम केसेस हियर कि आप किसी से बात करते हैं कि आपको जॉब की जरूरत है, वो आपको कहता है कि फलां जो कंपनी है वहां पर जॉब्स अवेलेबल हैं, तो आप उनको बता दो कि मेरे रेफरेंस से आप आए हो। तो रेफरेंस हमेशा नेगेटिव नहीं होगा। इट डजंट मीन कि आप किसी के कोई आपको रेफर कर रहा है तो आपकी सिलेक्शन हो गई है। समटाइम्स जो आपको अपॉर्चुनिटी बता रहा होता है या राह दिखा रहा होता है वो भी रेफर टू में आ जाता है। नेक्स्ट, कंटामिनेट इनफैक्ट क्या है? आलूदा करना या फिर ठीक है गंदगी का ऐड हो जाना। नेक्स्ट, कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्ररी क्या है भाई? जदीद। और जिद्दत पसंदी, अप टू द मार्क या फिर ठीक है। नेक्स्ट, क्या मानी है? अच्छा, कॉन्टिन्यूअल और कॉन्टिन्यूअस में कोई डिफरेंस है? हम्म तो फर्क क्या हुआ? सही बोल रहे हैं आप। अब देखिए, कॉन्टिन्यूअल और कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है जो डेली बेसिस पे एक चीज चल रही है, बस कॉन्टिन्यूअस है। और कॉन्टिन्यूअल है जो जारी तो है लेकिन एक स्पेसिफिक ब्रेक के साथ चल रही है। लाइक आप कोई सीरीज देख रहे हैं, उसकी एपिसोड्स हर वीकेंड पे आ रही है, तो वो कॉन्टिन्यूअल तो है बट एक सीक्वेंस के साथ स्पेसिफिक ब्रेक के साथ जा रही है। और जो रूटीन में चल रहा है दैट इज कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट, अच्छा इसमें दोबारा जरा आप सर्च करेंगे, आई माइट बी रॉन्ग, अगर मैं मुझे इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रही तो एक दफा लिखें अपने गूगल पे ही लिख लें डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूअल और कॉन्टिन्यूअस। आप अपने व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं एआई से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूअल एंड कॉन्टिन्यूअस। ओके, और सब लोग बताएंगे? ओके, डू एग्री रूहान खालिद? यस मरियम, फाइन। इसका एक पर्पस ये भी है कि आपकी रिसर्च की हैबिट डेवलप हो। आपको कहीं पे कोई चीज समझ नहीं आ रही है, आप उसको रट्टा ना लगा लें, बल्कि क्या करें, जहां पर नहीं समझ आ रही उसको कोशिश करें अंडरस्टैंड करने की। हमारे पास तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप व्हाट्सएप पे चले जाओ, आप डीप सीक पे चले जाओ, आप गूगल पे चले जाओ, कहीं पर भी आप अगर कहीं पे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो आप दूसरे ऑप्शन पे मूव कर जाएं। जी, बोलते जाएं। और अच्छा, सबा कह रही है एट रेगुलर इंटरवल एंड विदाउट इंटरप्ट, ये किसके लिए कौन सा बता रहे हो? अब्दुलरहमान ठीक कह रहे हैं, कंटिन्यूस विदाउट ब्रेक। जैसे आपने बताया ना, तो समझ आ गया?
मतलब जो हमने डिस्कस किया वो ठीक ही था, ऐसे ही है। चलें, गुड हो गया। नेक्स्ट इज ऑपोजिट, मुखालिफ। कंट्रोल। अच्छा, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वर्ड, एग्जाम में काफी दफा आ चुके हैं। आपका कंट्रोल, कर्ब, दोनों की सेम मीनिंग है। कंट्रोल ही मीनिंग है कर्ब का भी। नेक्स्ट, कन्वर्सेशन टॉन। गुफ्तगू। नेक्स्ट, ब्रेव। बहादुर। नेक्स्ट, क्रिमिनल क्रुक। क्रुक क्या होता है भाई? क्रिमिनल क्या होता है? मुजरिम। और क्रुक क्या होता है? मुस्कुरा रहा है, इससे पूछना पड़ेगा। बताओ बेटा। येलो शर्ट, आपसे पीछे ब्लैक एंड येलो। जी बेटा, क्या नाम है आपका? हाँ, बस सिर्फ इमरान बोला करो। बताओ, क्रुक क्या होता है? सर्च कर रहे हो? अभी सर्च करने का मैंने कहा नहीं है, चलें बोले, जल्दी करें। क्रिमिनल तो मुजरिम है, क्रुक क्या है? टेढ़ा डरा बदमाश। गुड। अब देखिए क्या है, आ, हमारे यहाँ फिर अगेन नेगेटिव कॉनोटेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। हमारे यहाँ इसको गाली कंसिडर किया जाता है, बदमाश, ऐसे ही है कि गाली है। लेकिन इसके अगर हम मीनिंग में जाएं तो मुआश का मतलब क्या है? रोजगार। और बदमाश का मतलब हो गया जो बुरे तरीके से अपना रोजगार कमाता है। ठीक है। चोर के और भी बड़े तरीके हैं, तुम्हें सिर्फ चोरी का पता है? सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो बुरे तरीके से रोजगार कमा रहा है वो क्या है? बदमाश है। इट डजेंट मीन कि ये गाली है या नेगेटिव वर्ड तो है ही है। समझ आ गए? तो क्रिमिनल्स भी तो वही होते हैं। क्रिमिनल आखिरकार जो कोर रीजन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो तो आपका क्या होता है? पैसा कमाना ही होता है। ऐसे ही है ना? क्रिमिनल्स क्रिमिनल्स क्यों बनते हैं? उनका भी जो कोर पर्पस होता है वो तो अर्निंग ही होता है। वो उस तरह से अर्न कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, क्रिमिनल। ओके नेक्स्ट, merciless, जालिम, बेरहम। नेक्स्ट, कर्ब, कंट्रोल। नेक्स्ट, इलाज या टोटका, नुस्खा। सही है, बिल्कुल सही। और आगे चले। कस्टम हैबिट। कस्टम हैबिट, ये क्या है जी? कस्टम रिवाज, रिवायत। रोहन, अपनी वर्डिंग बता रहे हो एआई की बता रहे हो? ये बताना है मुझे पहले आपने। ये आपकी सेल्फ एक्सप्लेनेशंस है या फिर आप सर्च करके बता रहे हो? अच्छा, कस्टम हैबिट, आदत। अच्छा, कस्टम के वर्डली मीनिंग क्या होते हैं बेटा? रिवाज। और हैबिट? तो आदत रिवाज कैसे होगा? रिवाज। हाँ जी, बोलते जाएंगे। 100% वी डू एग्री विद यू। जो आजकल जो रिवाज हैं, जो कस्टम्स हैं, शायद लास्ट 10 इयर्स में या लास्ट 5 इयर्स में वो इंडिविजुअल्स की हैबिट्स होंगी, जो बढ़ते 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 जब वो बहुत अरसे तक उनका इन्फ्लुएंस रहता है तो वो कस्टम में चेंज हो जाती है। लाइक हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। सोशल मीडिया को भी नहीं, चले हम बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया भी अभी ये 10 इयर्स, कुछ डिकेड्स में ही बहुत इसकी वो हुआ है। फैमिली व्लॉगिंग की बात कर लेते हैं। अगर हम 10 साल या 15 साल पीछे चले जाते हैं तो इसका ट्रेंड नहीं था बिल्कुल। एक बहुत गलत, हम अपने अपने कल्चर की बात कर रहे हैं, अपने रिलीजन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की। तो अगर जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे तो बहुत एक बुरी बात कंसिडर होती थी कि अपने घर की फीमेल्स या अपने घर के मामलात को आप दूसरों के सामने डिस्क्लोज कर रहे हैं, ऐसे ही। समहाउ समहाउ इस लेवल पे भी
हालांकि आप लोगों का हमारा जनरेशन गैप है हम लोगों का, बट स्टिल अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ जो बच्चे बैठे हुए हैं वो इसको बुरा कंसिडर करते होंगे और कुछ अच्छा कंसिडर करते होंगे, ठीक है। लेकिन आपके 10 साल बाद की जो जनरेशन होगी, चूंकि उन्होंने शुरू से देखना ही इस चीज को है, तो उनके लिए ये एक कॉमन बात होगी। उनके लिए ये पार्ट ऑफ कल्चर होगा, उनके लिए ये लाइक का कस्टम होगी। तो वो इसको बुरा कंसिडर नहीं करेंगे, वो समझेंगे कि ये हमारे कस्टम्स में से है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से हैबिट्स जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली कस्टम्स तक या ट्रेडिशंस तक पहुंच जाती हैं, या पार्ट ऑफ कल्चर बन जाती हैं। ओके जी। नेक्स्ट। Third, so, ये भी हम पढ़ चुके हैं। डी पे आ जाए। हल्का नम होना, नेक्स्ट। और यानी दो, हम एक ही वर्ड दो डिफरेंट मीनिंग्स के लिए यूज कर रहे हैं, सेम के लिए सेम है। डे ब्रेक भी तो वही है और सनराइज भी वही है, ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। डिटेस्ट हेट। हेट तो आपको पता है, आइंदा आपने कहना है डिटेस्ट। आई डिटेस्ट यू। ओके नेक्स्ट। अच्छा, वोकैबलरी का आसान तरीका ये है कि आप लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी इसमें तो इतना नहीं है लेकिन जब हम असाइनमेंट में जाएंगे वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। उसमें होता ये है कि आपके पास तीन चीजें आ रही हैं, वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम। उन तीनों में से दो अगर आपको नहीं आते तो एक आता होगा, या दो आते होंगे, लाइक वर्ड सिनोनिम आ रहा है, एंटोनिम नहीं आ रहा। तो उसमें से फिर आपने यही करना है कि जो चीज आपको याद है उसको सिर्फ आप पढ़ लोगे, और जो न्यू चीज होगी सिर्फ आपने उसको याद करना है और फोकस करना है। सेम टेक्निक यहाँ भी आप अप्लाई करेंगे। डाइसी मतलब डाइस किसको कहते हैं? ठीक है। और लूडो नहीं खेलते हो क्या? वो का कुछ नाम भी तो होगा। भाई किसको डाइस कहते हैं? जल्दी से कोई मुझे एक्चुअल मीनिंग बताए। सॉरी। हाँ तो भाई हमारी जबान में उसको दाना नहीं कहते हैं। तो लूडो का जो दाना होता है उसको डाइस कहते हैं। डाइस क्यों कहते हैं? बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट एक आएगा कि छक्का आएगा। ऐसा ही है ना। तो जहां पर अनसर्टेनिटी है, जहां पर आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं है, दैट इज डाइसी, दैट इज रिस्की। ऐसा ही है। हर चीज को इतना सीरियस मत लिया करें। आगे चले। हाँ ये क्या है? ठीक है। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम वर्ड यूज कर रहे होते हैं, इट वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूज करते हैं ना एक फ्रेज, इट वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्या मतलब है? और आई अप्रिशिएट जो पार्टिसिपेट करते हैं, आई लाइक दो स्टूडेंट्स। बोले बोले बोले। जैसे हम करते हैं, हम किसी बात, कोई हम ओपिनियन किसी की बात करें तो हम कहते हैं इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि ये हर एक की राय मुख्तलिफ होती है, ये हर एक की सोच के मुताबिक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक होता है। तो वो डिफरेंट होता है। अगर हम मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दी है और आपको मैं कहती हूँ कि आप क्या कहते हैं इसके बारे में, आप उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, आप उसकी फेवर में बोल रहे हैं, आप न्यूट्रल हैं, आपका कोई ओपिनियन नहीं है, तो इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आपका अपना होगा, आपका अपना होगा। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पर आपने सिर्फ वर्डली मीनिंग रटना नहीं है, बल्कि उस वर्ड को, उस फ्रेज को अंडरस्टैंड करना है। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है ना, तो हम अपनी डेली कम्युनिकेशन में भी इन चीजों को, इन वर्ड्स को, इन फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं। और अगर हम सिर्फ रटा लगाएंगे तो रटा तो भूल जाता है ना, तो हम अपनी कम्युनिकेशन में उसको अप्लाई कर पाएंगे। और जब कम्युनिकेशन में अप्लाई नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीजें नहीं जाएंगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में होंगी। पेपर दोगे उसके बाद खुद ब खुद उड़ जाएंगी। ऐसे ही है। हमारा माइंड 100%ली, क्या मैं कहूँ 1000%ली हमारे कंट्रोल में। अगर आप पढ़ने से पहले इसको ये इंस्ट्रक्शंस दे देते हो कि मैंने इस वर्ड को अंडरस्टैंड करना है और इसको मैंने अप्लाई करना है, तो आप आहिस्ता 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 वो वर्ड आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता जाएगा। ये गेम तो नहीं खेल रहा।
भाई साहब क्या कर रहे हो? हाँ, किसका? एक मिनट, किसका? हमने वैसे क्या डिस्कस किया उसका मीनिंग? उसको सर्च को छोड़ो, हमने अभी क्लास में क्या डिस्कस किया? सॉरी, ये तो ये बोला था, उसकी बात आपके जहन में, मेरी नहीं गई। मुंतकिल करना तो इसने बोला था, मैंने नहीं बोला एक दफा भी। अच्छी बात है सर्च कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारे साथ भी इन टच रहे, वो बाद में कर लेना। आपका नेट स्लो है मुझे लग रहा है। पैकेज नहीं है? हाँ, तो वो तो टक टक जवाब दे देता है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? मेटा से तुम अगली गुफ्तगू तो नहीं शुरू हुए? हाँ, अगर आपका पैकेज है तो वो तो ऐसे आंसर आ जाता है। आपका क्यों नहीं आया अभी तक? चले, छोड़े जी। अब मोबाइल पे नहीं देखोगे? क्या सारा फ्लो तोड़ देते हो क्या? हम डिस्कस कर रहे थे। खत्म हो गई थी? डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश क्या है? फर्क करना। ठीक हो गया। अब आप बड़े होते जा रहे हैं, तो अब से हम 2 पेजेस ना शुरू कर दें। एग्जाम्स कब हैं आपके? एक मई में और एक जुलाई में। एक मई में और एक जुलाई में। नहीं नहीं, आपने कब BWCS के लिए अपेयर होना है? जुलाई। जुलाई में? मई, जून, 2 महीने हैं आपके पास, और 2.5 महीने तकरीबन। क्योंकि लास्ट तो हम कंसिडर नहीं करते होते, जैसे इस दफा आई थिंक 13 मई से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे ही है। तो वो आखिरी 10 दिन तो आप मुश्किल से रिवीजन कर रहे होते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स भी होते हैं। और आपकी क्लासेस भी 5 डेज अ वीक है। सैटरडे को क्लास नहीं हुआ करेगी, सैटरडे संडे नहीं होगी वीकेंड पे। जी, नेक्स्ट पेज कर ले ना करें? रेज योर हैंड्स जो कहते हैं कि कर लेते हैं। रो धो के ये बेचारी कर रही है ऐसे 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 ऐसे। नहीं, दिल मान रहा तो ना करो, आपकी अपनी ओपिनियन है। डिसीजन तो वैसे भी वही होता है जो मेजोरिटी का होता है। मरियम फातिमा, ये जो आप स्कीम चेंज की बात कर रहे हो बेटा, ये न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट कर रही है ये से 2024 से। 2024 में ये प्रिडिक्शन थी, ये कहा जा रहा था कि 2025 में BWCS का सब्जेक्ट नहीं होगा। BWCS भी खत्म हो जाएगा, I2B और इकोनॉमिक्स को आई थिंक मर्ज कर दिया जाएगा। तो स्कीम तो ये बन रही थी आई कैप की, लेकिन ये कब से इम्प्लीमेंट होगी अभी तक कोई ईमेल आई कैप ने नहीं दी। कुछ स्टूडेंट्स ने वेट किया था जिनको BWCS में इश्यूज थे कि 2025 में ये खत्म हो रहा है सब्जेक्ट, तो हम उसके बाद अपेयर हो जाते। लेकिन उनका ये पूरा साल गया, क्योंकि 2025 में तो स्कीम अब इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई BWCS, तो 2025 तो पूरा चल रहा ही चल रहा है। स्टिल वी आर नॉट श्योर अबाउट 2026 के चेंज होती है या नहीं होती है, क्योंकि अभी तक आई कैप की कोई प्रॉपर ईमेल, कोई नोटिफिकेशन नहीं आई कि इस डेट से या इस मंथ से हम ये वाले सब्जेक्ट्स खत्म कर रहे हैं। तो जब तक वो नहीं कहते तब तक तो वी आर नॉट श्योर अबाउट। तो इस उम्मीद पे आप ये नहीं कर सकते कि हम जुलाई के अटेम्प्ट नहीं देते हैं या नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं देते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है वो खत्म हो रहा है। ये तो जब तक आई कैप हमें नहीं प्रॉपर इंटीमेट करता तब तक वी आर नॉट श्योर अबाउट। जैसे एक साल ये गुजर गया है, क्योंकि 2025 में तो अभी ये सब्जेक्ट चलेगा ही चलेगा। वी आर नॉट श्योर अबाउट 2026। तो आप अब बजाय अपना टाइम वेस्ट करने के, इट्स बेटर कि जिस सीक्वेंस जिस फ्लो में आप चल रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स आप कवर करते जाएं। अगर स्कीम चेंज होती भी है तो उसमें फिर थोड़ी सी इस तरह से स्लाइड्स, जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है उसमें ये है। आपका कैफ के बाद एक होता है सर्टिफिकेट, होता है PPE का। एक PPE होता है और एक MS ऑफिस का होता है।
अब पीपीई का एग्जाम नहीं होता, आपने 72 आवर्स की क्लासेस अटेंड करनी होती हैं, आपकी चॉइस होती है, आप डेली बेसिस पे ले लो एक क्लास, या फिर आप एक दिन में 2 घंटे वाली क्लास का बैच होता है वो ले लो। कुछ वीकेंड के बैचेस होते हैं, 4 घंटे सैटरडे को क्लास होती है, 4 घंटे संडे को, यानी एक वीक में आपने 8 घंटे की क्लास लेनी होती है उसके लिए। आप वीकेंड पे चले जाओ जैसे भी है। बहरहाल उसमें ये था कि उसमें रिटर्न एग्जाम नहीं होता था। अब ये नहीं है कि आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, जो बच्चे बीडब्ल्यूसीएस कर रहे होते हैं, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो बच्चे बीडब्ल्यूसीएस का एग्जाम जिन्होंने दिया होगा उनका पीपीई का रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, उनका सर्टिफिकेट ही होगा, वो क्लास एक्टिविटीज करेंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है, अगर बीडब्ल्यूसीएस को खत्म करते हैं तो उसकी जगह फिर पीपीई का जो सर्टिफिकेट है उसका एग्जाम होगा सर्टिफिकेट की जगह। ठीक है, तो अगर आप ये कर रहे हैं तो होप्स हो फिर आपका वो एग्जाम नहीं होगा, आपका सर्टिफिकेट कंसिडर होगा। और जिन जिन बच्चे जो बच्चे इसका बीडब्ल्यूसीएस नहीं करेंगे उनका फिर पीपीई का एग्जाम होगा। अभी तक ये सारी हमें जो है डिफरेंट इंफॉर्मेशन ही है, वी आर नॉट श्योर अबाउट। लेकिन अभी तक आपको यही है कि आप जिस फ्लो में जा रहे हो उस फ्लो में चलते जाएं। वी आर नॉट श्योर अबाउट क्या होने वाला है, जब तक कोई डिसीजन नहीं होता, जब होगा तो सडनली आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके जी, लेट्स मूव नेक्स्ट पेज। बस मैम कौन कह रहा है? Yes. अच्छा, यस मैम, दैट्स नाइस। फर्स्ट वर्ड इज Deadly. डेडली, लीथल क्या है? मोहलिक, जहरीला, जानलेवा, खतरनाक। चलो आगे चले। ये फिर से आ जाता है कहीं ना कहीं से, डिसीव, चीट। धोखा दे। क्या नाम है इसका? फिजान, क्या होता है डिसीव और चीट? कल आपने हमें समझाया था, समझ नहीं आई। बोलो। अच्छा, धोखा देना। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज Deceptive. डिसीव है और डिसेप्टिव है, तो डिसेप्टिव क्या है भाई? गुमराह। ठीक है, डिसेप्टिव मिसलीडिंग, गुमराह करना, गलत राह दिखाना। नेक्स्ट, ऑर्नामेंट क्या है? तो जेवरात को फिर डेकोरेशन क्यों कहा जा रहा है बेटा? क्योंकि पर्पस सेम है। जेवरात को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू ब्यूटिफाई, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। तो जो डेकोरेशंस होती हैं वो भी टू मेक द प्लेस ब्यूटीफुल, उसको ब्यूटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, तो पर्पस दोनों की सेम है। नेक्स्ट, ठीक है, डिक्रीज, डिमिनिश, कम करना, डेडिकेटेड, कमिटेड। डेडिकेटेड कमिटेड क्या है, हम पढ़कर आ चुके हैं। पुरज़म होना, पुख्ता इरादा होना। ठीक है, नेक्स्ट, डिड्यूस, इन्फर, नतीजा निकालना, नतीजा अखज करना। ठीक हो गया। नेक्स्ट, बोलते जाएं। डिफीट, बीट, शिकस्त। ओके, नेक्स्ट, डिफेक्टिव, फॉल्टी। डिफेक्टिव क्या है? नुक्स होना। ओके, कोई फॉल्ट होना, एरर होना, खराबी होना। नेक्स्ट, मैयर, पैमाइश। नेक्स्ट, प्लान्ड क्या है? और डेलिब्रेट क्या है? जानबूझकर या इरादतन। तो एक चीज जो सडनली हो रही है, इट मींस उसकी प्लानिंग नहीं है। ठीक है, आप कोई भी बात हो रही है, आप एक सडन डिसीजन ले लेते हैं या सडनली कोई एक्शन ले लेते हैं, तो उसमें आपकी प्लानिंग नहीं है, आप जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, वो अचानक से चीज हो जाती है। और डेलिब्रेट का मतलब है इरादतन, जानबूझकर। जो इरादतन या जानबूझकर चीज की गई है, इट मींस आपका वो प्लान था, वो काम करने का प्लानिंग के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट, इंटेंशनली, इंटेंशन भी इरादा होता है, इरादतन। नेक्स्ट, नोइंगली, जानते हुए। अगर कोई चीज प्लानिंग के अकॉर्डिंग जा रही है, पहले से प्री प्लान है, तो इट मींस आप उसको डेफिनेटली जानते हैं। नेक्स्ट, फ्रिजाइल, नाजुक। नेक्स्ट, खुशी। ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेट।
कभी ऐसा हुआ है आप हाँ। क्लास में बैठे हो और आपको कहा जा रहा है कि 10 मिनट्स चाहिए हैं, एक टीचर टीचर आई है डेमो के लिए, Yes. तो डेमो का क्या मतलब हुआ? कि आप अपनी स्किल्स को करके प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। डेमो लेने का पर्पस यही होता है कि आपकी स्किल है टीचिंग, तो टीचिंग करना आपको आता है या नहीं आता, आप प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं, वो है डेमोन्स्ट्रेशन। ऐसे ही है इलिस्ट्रेशन। आपकी शायद बुक्स में, मैथ्स की बुक में या आपकी फिजिक्स की बुक्स में आपने देखा हो कि ब्लॉक्स बने होते हैं और इलिस्ट्रेशन या इलिस्ट्रेट का वर्ड लिखा होता है और एग्जांपल्स गिवन होती हैं जो टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं उससे रेलेवेंट। तो क्या मतलब हो गया फिर? वजाहत करना। एक जगह पर आप प्रैक्टिकली करके उस चीज को दिखा रहे हैं, इलाबोरेट कर रहे हैं, और एक चीज को आप थ्रू एग्जांपल्स इलस्ट्रेट कर रहे हैं, तो पर्पस दोनों का सेम है। नेक्स्ट, क्या डिमॉन्स्ट्रेट और डेमोस्ट्रेट सेम है? सेम नहीं है, क्यों? लिखो, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेट एंड डेमोस्ट्रेट? आप नहीं सर्च करोगे? यस, एग्रीड रूहान खालिद, लेकिन इनको सर्च करने दो। जी बेटा, क्या कहते हैं? एक मुजाहिरा करना और एक शो करना, बतलाना, वाजिब करना। कोई और बोले, ठीक है, कोई और। स्पेलिंग टेस्ट है कौन कह रहा है? ये एआई। एआई क्या कहता है? स्पेलिंग है, स्पेलिंग स्पेलिंग ही गलत है। तो फिर हमने दोनों जगह पे हमारा डिमॉन्स्ट्रेट आएगा, डिमॉन्स्ट्रेट आएगा। एआई से पूछो, एन लगाऊं ना लगाऊं? एन आएगा या नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। सही बोल रहे हैं। सो डिमॉन्स्ट्रेट इज द राइट वर्ड। तो इलस्ट्रेशन भी होता है, उसकी मीनिंग प्रैक्टिकली टू शो समथिंग भी होता है, और प्रोटेस्ट भी। प्रोटेस्ट में आप क्या कर रहे होते हैं? आप किसी चीज को नापसंद कर रहे हैं, ऐसे ही है। प्रोटेस्ट हम क्यों करते हैं? एहतजाज हम क्यों करते हैं? जब किसी नई पॉलिसी को या किसी एग्जिस्टेंट रूल को हम किसी वजह से नापसंद कर रहे होते हैं, या वो हमारे लिए मुनासिब नहीं होती, चीज ठीक नहीं होती, तो हम प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट में भी हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी उस नागवारी को, उस नापसंदी को, या अपनी, हम उससे एग्री नहीं है या उससे कन्विंस नहीं है, तो हम अपनी इस चीज को प्रैक्टिकली करके दिखा रहे होते हैं प्रोटेस्ट में। ऐसे ही है। तो तकरीबन तकरीबन सेम मीनिंग है, यानी हम प्रैक्टिकली दिखा रहे होते हैं, चाहे वो हमारी टीचिंग स्किल है, डेमोन्स्ट्रेशन में आ जाएगी। अगर वो प्रोटेस्ट है तो हम प्रैक्टिकली जिस चीज को डिसलाइक कर रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकली बता रहे होते हैं। लाइक आजकल ये पीछे जब स्कूल्स की प्राइवेटाइजेशन का हुआ था डिसीजन, तो आपने देखा था कि हर इलाके में, हर जगह पे जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स थे वो एहतजाज कर रहे थे। वो प्रैक्टिकली ये शोर कर रहे थे कि जो ये न्यू स्कीम आ रही है वो इसको डिसलाइक कर रहे हैं, वो इसको एग्री, इससे एग्री नहीं है, तो प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। नेक्स्ट, डैनेंस, ये क्या है? कपड़े का ब्रांड। और जीन्स क्या है? ब्रांड। ये भी मसला है ना कि कुछ बच्चों के पास पुरानी किताबें आई हुई हैं, उसमें सारे उर्दू मीनिंग भी लिखे हुए हैं। ऐसे क्यों है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, डैरन जो है दैट इज अ स्टफ, जिस तरह से कॉटन है, लॉन है, फैब्रिक का नाम है, और जीन्स जो है वो स्टाइल है।
बट नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि ये जो जीन्स का फैब्रिक होता है, सॉरी जो डैनिम का फैब्रिक होता है, उसके लिए हम वर्ड जीन्स ही यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट डिपेंडेबल, रिलायबल, काबिल भरोसा। नेक्स्ट मिजरेबल, मिजरेबल क्या है? ठीक है, काबिल रहम भी कह सकते हो। नेक्स्ट डिप्राइव की मीनिंग क्या है? यस, महरूम होना। और डिसएडवांटेज, अगर आप किसी चीज से महरूम है, आपके आप डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, आपके पास वो चीज है नहीं, तो आपके उसके एडवांटेजेस भी आप नहीं इंजॉय कर पाते, तो वो आपके लिए एक डिसएडवांटेज ही है ऑफ नॉट हैविंग दैट स्पेसिफिक थिंग। नेक्स्ट डेजर्ट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट नसीब, किस्मत। नेक्स्ट डिटैचेबल, रिमूवेबल, कोई एग्जांपल? जिस चीज को हम अलहदा कर सकते हैं और दोबारा से फिक्स भी कर सकते हैं, लाइक पेन का कैप है, हमारा चार्जर है, हमारी ये लैपटॉप की केबल है। तो वो जितनी चीजें जिनको आप डिटैच कर सकते हैं एंड रीअटैच कर सकते हैं, उसके लिए आप ये वर्ड यूज करते हैं, डिटैचेबल। विच टाइम नाउ? टाइम ओवर हो गया हुआ है। कल यहाँ तक जितना हमने याद किया डिटैचेबल तक, बस यही आप करके लेकर आएंगे। ओके, तो ठीक है फिर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।